आसीन पाले सकल देखे बिहग अनूप। और सुनी सुनी ले तहाँ के गए देश देश के भूप। पूर्ववासियों ने यह पक्षी पाले और भी देश के राजा लेकर राजा सुनकर वे पक्षी ले गए कि एक दिवस एक सूकर आवा घुर घुराई प्रभु सन्मुख धावा। और गही पद पत क्यों भूमि भुजासु छूटत भयं दिव्य वपु जतासु। एक दिन एक सूकर घुरघुराता राम के सन्मुख आया और राम ने उसका चरण पकड़ पृथ्वी पर दे पटका। तत्काल उसका दिव्य शरीर हो गया। दिव्य शरीर हो गया कि स्तुति कर निज नाथ सुनाई हरि भक्तन नहीं शीस नवाई। और नृप से सूकर को तनु पायो लखित उदरस भयो मन भायो। उसने स्तुति करके अपनी कथा सुनाई कि मैंने हरिभक्तों को सिर नहीं नवाया, इससे राजा के शरीर से सूकर का शरीर पाया हूँ। सूकर का आज तुम्हारे दर्शन से कार्य बन गया कि एक दीवन सूकर मतलब तोता कि एक दीवन एक सिंह ने धाई गही सुब्रह्मण्य की शुभ गाई। 5 बाण मारे प्रभु पावन लगत भयो गंधर्व सुहावन। पाई रूप निज कथा सुनाई नारद हास्य देह अस पाई। प्रभु के दरस मिटे दुख सारे कहियस गयऊं लोक निज भारे। एक दिन एक शेर ने ब्राह्मण की गऊ पकड़ी। तब रामचंद्र जी ने उसके 5 बाण मारे। वह लगते ही गंधर्व हो गया। गऊ को एक शेर ने ब्राह्मण की गऊ पकड़ी और तब रामचंद्र ने उसके 5 बाण मारे। वह लगते ही गंधर्व हो गया कि पाई रूप निज कथा सुनाई नारद हास्य देह अस पाई। प्रभु के दरस मिटे दुख सारे कहियस गयऊ लोक निज भारे। अपना रूप पाकर उसने कथा सुनाई कि मैं गंधर्व था। मैंने नारद जी की हंसी की थी, उनके श्राप से यह देह पाई है। आपके दर्शन से सब दुख मिट गया। ऐसा कहे अपने लोक को गया कि एक दिवस प्रभु सरयू माही अनुज सखन तो मुदित नहाई। असुर एक रावण कर प्रेरा मगर रूप धारी मुख में गेरा। एक दिन प्रभु सरयू में अपने भाइयों के सहित सखा सहित स्नान कर रहे थे कि उसी समय रावण का भेजा एक राक्षस मगर रूप धारण करके उन्हें निगल गया कि निक से सपदिता ही प्रभु मारी सुनि पुरजन सब भये सुखारी। एक दिन सखन सहित रघुबीरा खेलत भे सरयू के तीरा। बिहग रूप धरि रावण आवा घात पाई सठ चाहत उठावा। कि जानी राम बिन फर सर मारा गिरा जाई निज लंक मझारा। 7 दिवस पर मूर्छा जागी समुझ प्रताप लाजूर लाजी। कि एक दिन प्रभु सरयू में अनुसहित जब स्नान कर रहे थे उसी समय रावण का भेजा एक राक्षस मगर रूप धारण करके उन्हें निगल गया और उसे प्रभु मारकर शीघ्र ही निकल आए। सुन के पूर्ववासी सभी सुखी हुए कि एक दिन सखाओं के सहित रामचंद्र सरयू के किनारे खेल रहे थे कि उसी समय एक पक्षी का रूप धारण करके रावण वहां पर आया और घात पाकर उठाना चाहता था कि राम ने यह जान बिना फरका बाण बिना नुकीला बाण मारा और जिससे रावण लंका में जा गिरा और 7 दिन में उसकी मूर्छा जागी। 7 दिन बाद यह प्रताप समझ उसे बड़ी लाज लगी कि जिने कार्य मन इन सन नहीं राता ते जग वंचित किए विधाता। भाई कुमार जबई सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और गुरु ग्रही गए पढ़न रघुराई अल्प काल सब विद्या पाई।
कि जाकी सहज श्वास जुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिनका मन इन चरित्रों में नहीं लगा वह विधाता ने जगत में वंचित ठगे हुए गए हैं। और जब सब भाई कुमार अर्थात 12 वर्ष के हुए तब पिता माता ने जनेऊ कर दिया कि गुरु ग्रही पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। रामचंद्र गुरु के घर पढ़ने गए और थोड़े समय में ही उन्होंने सभी विद्याओं को पा लिया। जिसकी चारों वेद श्वास हैं सो हरि पढ़े, यह बड़े कौतुक की बात है। कि विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि से खेल सकल नृपलीला। कि कर तलवार धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। सभी विद्या विनय में निपुण चतुर गुणशील युक्त राजाओं की लीला के खेल खेलते हैं। हाथ में धनुष बाण शोभित है, जिनका रूप देखकर चराचर मोहित होते हैं। कि जिन बीथिन बिहराई सब भाई, थकित हुई सब लोग लुगाई। जिन गलियों में सब भाई खेल रहे हैं तहाँ के लोग लुगाई थकित हो जाते हैं। कि कौशलपुरवासी नर नारी, वृद्ध अरु बालु, और प्राण हुते प्रिय लागुते, सबको राम कृपाल। अयोध्या के रहने वाले स्त्री और पुरुष, बुढ़े और बालक सब रामचंद्र के प्राणों को समान प्यार करते हैं। कि बंधु सखा सब ले ही बुलाई, वन मृग गानित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिए जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावई आनी। भाई सखा सब को बुलाकर नृत्य प्रति वन में आखेट को जाएं और सुंदर शेखर वीरसेन मणिभद्र तेज रूप ऋषिकेश कलाधर बाण रूप रसरास आदि राम के रासिक रसाल सुभद्र कमलाकर और कुशल जटाधरादि भरत जी के वज्र साल रसमत वातम और मंडप बिहारी आदि के लक्षण के शतानक दमन राजर जन चामिकरादि शत्रुघ्न के सखा हैं। जी में जान के पवित्र मृग मारे और नृत्य प्रति राजा को दिखावे। और जिए जान के अर्थ है यह है कि जिनके बड़े पुण्य थे उन्हें मार स्वर्ग दिया। कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारी। अनुज सखाम संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग राम के बाण से मारे जाते थे वह शरीर छोड़कर बैकुंठ को जाते थे और छोटे भाई और मित्रों के संग भोजन करने को बैठे राम जी और माता पिता की आज्ञा माने। कि जेहि विध सुखी हुई सब लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहाई अनुझई समझाई। जिस प्रकार से पूर्वासी प्रसन्न होवे, कृपा सिंधु सोई ही विधान करे। वेद पुराण मन लगाए कर सुने और आप छोटे भाइयों को समझाकर कहें। कि प्रातः काल उठई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। आयुष मांगी करही पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। सवेरे उठ के रामचंद्र माता पिता गुरु को माथा नवावे और आज्ञा मांग के नगर का काम करते हैं। यह चरित्र देख राजा मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। कि व्यापक अकल अनिहज निर्गुण नाम के रूप, भक्त हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो सब में व्यापक काल रहित इच्छा रहित अजन्मा निर्गुण जिसके नाम रूप कुछ भी नहीं है, सो भक्तों के हेतु अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र को करते हैं। यहाँ तक पार्वती जी का यह तीसरा प्रश्न बाल चरित्र पुनि कहूँ उदारा पूरा हुआ। इस श्री रामचरितमानस बालकांड अंतर्गत जन्म वर्णन चतुर्थो विश्राम।